पेशावर, दिन 16 अगस्त 2014। सब रोज़ाना की तरह अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। पेशावर की हवा हमेशा की तरह अपनी मंजिल की तरफ गामज़न थी। वालिदैन खुशी खुशी अपने बच्चों को स्कूलों में छोड़ रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। दहशतगर्दों ने फूलों के शहर पेशावर में 100 से ज्यादा माओं की गोद उजाड़ दी। या इधर दिमाग में गोलियां लगी हुई हैं यार। कि सर में सुराख थे, किसी के सीने में सुराख थे। कितना कोई नीचा गिर सकता है ऐसा। तो आखिरी वक्त कलमा पढ़ो, आखिरी वक्त कलमा पढ़ो, सारों को गैर थी। ये क़यामत है, हमारा पूरा यकीन है कि क़यामत ऐसी ही होगी। हार्डली 15 मिनट के बाद उसका मुझे रिंग बैक आ गई कि पापा शहीद मिल गया। मैं खुश हो गया, मैं कहा शायद ज़ख्मी होगा, मिल गया। उसका जी हम लेके, मैं क्या लेके आ रहा हूँ? कहते जी उसकी डेड बॉडी लेके। पाकिस्तान के शहर पेशावर में मौजूद आर्मी पब्लिक स्कूल, जहां पर सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। सारे के सारे बच्चे अपनी अपनी क्लासेस में मौजूद थे और स्कूल के ऑडिटोरियम में उस दिन एक सेमिनार रखा गया जिसमें 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात के बच्चे जो थे वो फर्स्ट एड के मुतालिक इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, जबकि 12वीं जमात के बच्चे कॉलेज विंग और बाकी छोटी जमातों के बच्चे जो थे वो स्कूल विंग में मौजूद थे। सब के सब बहुत ज़्यादा खुश थे। वो इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर थे कि अगले ही लम्हे कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। ठीक 10:20 पर स्कूल के अकब में एक गाड़ी आके रुकती है, जिसमें से 7 नामालूम अफराद निकलते हैं और उनके पास जदीद असलहा था। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं, वो अपनी गाड़ी को आग लगा देते हैं ताकि इर्द गिर्द के लोग और स्कूल के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो उस गाड़ी के पास आएँ और उन सब का ध्यान जो है वो स्कूल से हट के उस गाड़ी की तरफ हो जाए और हम अपना काम जो है वो आसानी से सरअंजाम दे सकें। फिर वो सातों के सातों अफराद स्कूल की दीवार को फलांग कर स्कूल में पहुंच जाते हैं और वहाँ मौजूद मुलाजिम जब उन्हें देखते हैं तो वो मुलाजिमों को गोलियों से उड़ा देते हैं और इन गोलियों की गूंज जो है वो पूरे स्कूल के अंदर फैल जाती है। वो सब लोग समझते हैं कि शायद जो है वो डिफेंस में किसी की शादी हो रही है और वहाँ पर पटाखे वगैरह चल रहे हैं, या फिर फौजी जो है उनकी कोई ड्रिल चल रही है जिसकी वजह से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। जैसे फायरिंग हुई तो हमें टीचर्स ने कहा कि ये तो ड्रिल स्टार्ट है, ना डरे। लेकिन वो गलत थे। कुछ ही देर में वो अफराद जो हैं वो ऑडिटोरियम को घेर लेते हैं। 2 अफराद ऑडिटोरियम के दाएं जबकि 2 अफराद बाईं जानब खड़े हो जाते हैं। बाकी 2 अफराद जो हैं उस ऑडिटोरियम में अंदर दाखिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि एक वो पहरे के लिए खड़ा कर देते हैं। फिर जैसे ही वो ऑडिटोरियम का दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल होते हैं, वो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। उनके सामने जो भी आ रहा था वो उसे मारते जा रहे थे, चाहे वो बच्चा था या फिर बड़ा। ऑडिटोरियम में जो उनको सबसे पहले बच्चा नजर आया था वो वलीद था। वलीद सबको गोलियां लगते हुए देख रहा था। फिर अचानक एक गोली वलीद के मुंह पर लगती है और वलीद ज़मीन के ऊपर गिर जाता है। ऑडिटोरियम के अंदर भगदड़ मच जाती है और सारे के सारे बच्चे जो हैं वो भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो बेरहम दरिंदे उनको एक एक करके मारते जा रहे थे। वो बच्चे ज़ख्मी हालत में अपनी ज़िंदगियों को बचाने के लिए खुद को घसीटते हुए ऑडिटोरियम से बाहर निकल रहे थे, लेकिन वो क्या जानते थे कि ऑडिटोरियम के बाहर भी 2 दरिंदे उनका इंतज़ार कर रहे हैं। जो बच्चा भी ज़ख्मी हालत में ऑडिटोरियम से बाहर निकलता वो उसे भी मार डालते। और उस वक्त स्कूल विंग के और कॉलेज विंग के बच्चों को इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि ये शादी ब्याह पर चलने वाले पटाखे या फिर फ़ौज की कोई ड्रिल नहीं है, बल्कि स्कूल के ऊपर दहशतगर्दों का हमला हुआ है। जैसे ही उन सबको इस चीज़ का पता चलता है वो सारे के सारे परेशान हो जाते हैं। स्कूल विंग की टीचरें जो हैं वो अपने आप को बच्चों के साथ कमरों के अंदर बंद कर लेती हैं। वो बच्चे जिनके पास मोबाइल फ़ोन थे वो अपने वालिदैन से रब्ता करते हैं कि हमें बचा लिया जाए, हमारे स्कूल के ऊपर अटैक हुआ है। देखते ही देखते ये खबर पूरे पाकिस्तान भर में फैल जाती है।
स्कूल के बाहर लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं और बच्चों के वालिदैन भी पहुंच जाते हैं और वो तड़पते हैं कि हमारे बच्चों को कोई बचा लो, वो अंदर हैं और उन्हें मारा जा रहा है। इतने में पेशावर की स्पेशल पुलिस और कुछ अफसरान भी वहां पहुंच जाते हैं। स्कूल के अंदर अभी भी बच्चों को मारा जा रहा था। वलीद जो अभी भी ऑडिटोरियम में मौजूद था, उस वक्त तक उसे 5 गोलियां लग चुकी थीं, जिसमें से एक उसके हाथ, एक टांग और 3 गोलियां उसके मुंह पर लगी हुई थी और वो इसके बावजूद भी जिंदा था। And I'm like, I'm still breathing, I'm still alive. वो दहशतगर्द ऑडिटोरियम में मौजूद 80 बच्चों को शहीद कर चुके थे और बहुत सारे बच्चे जो जख्मी हालत में थे लेकिन अभी जिंदा थे, वो मरने का नाटक कर रहे थे ताकि किसी तरह वो इनको मुर्दा समझ के छोड़ दें। लेकिन वो जालिम दरिंदा सिफ्त इंसान उनको ढूंढ ढूंढ कर उनके दिमागों के ऊपर गोलियां मार रहे थे। वलीद, जिसको पहले ही 5 गोलियां लग चुकी थीं, देखने में वो मुर्दा हालत में नज़र आ रहा था क्योंकि उसका मुंह बिल्कुल ज़ख्मी हो चुका था। लेकिन जब दहशतगर्दों ने उसे हिलते हुए देखा तो 3 मज़ीद गोलियां उसके मुंह ही के ऊपर उन्होंने मारी। लेकिन खुदा का करना ऐसा था कि वलीद अब भी जिंदा था। दूसरी तरफ एक बहादुर औरत प्रिंसिपल ताहिरा, जो कि बच्चों के वालिदैन को काले कर रही थी कि खुदारा अपने बच्चों को ले जाएं, हम सब मुश्किल में हैं। वो सिर्फ बच्चों के पेरेंट्स को फ़ोन कर रही थी कि आके अपने बच्चों को जल्दी से ले जाओ। वो बच्चों को डिफरेंट क्लासेस के अंदर शिफ्ट कर रही थी ताकि दहशतगर्दों से बचाया जा सके। एक बच्चे ने यह भी बताया कि जब हम बच रहे थे, भाग रहे थे, तो प्रिंसिपल ताहिरा जो थी वो दहशतगर्दों के साथ ये आर्गूमेंट कर रही थी कि खुदारा हमें यरगमाल बना लें लेकिन फूल जैसे बच्चों को छोड़ दें। तकरीबन 11 सवा 11 के लगभग मैम ताहिरा काजी अपने कमरे से बाहर निकल के तो स्कूल विंग की तरफ आई और तो प्रिंसिपल ने कहा है कि बस पीछे गेट से बाहर निकल जाए। जबकि दूसरी तरफ खोला, जिसका अभी स्कूल के अंदर पहला ही दिन था, जो कि अपने वालिद हसनैन के साथ स्कूल में एडमिशन लेने आई हुई थी, जब उन्होंने गोलियों की आवाज़ सुनी तो उसके वालिद हसनैन ने अपनी बेटी खोला को टीचर सादिया के हवाले किया और कमरे से बाहर निकल आया। जब वो कमरे से बाहर निकला तो एक दहशतगर्द ने उन्हें देख लिया और उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। वो उसके पीछे भागा और हसनैन भी भाग रहा था। खैर, एक गोली हसनैन के गुर्दे में लगी और वो वहाँ गिर गया। I was requesting them, no, don't shoot. And at that time, they fired on me. खैर, गिरते हुए फिर उसने भागना शुरू कर दिया और एक कमरे में जाके उसने खुद को बंद कर लिया और वहाँ वो ये सोचने लग गया कि शायद ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। लेकिन उसको क्या पता था कि ये उसकी ज़िंदगी का नहीं बल्कि उसकी बेटी की ज़िंदगी का आखिरी दिन है, क्योंकि जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ था तो पीछे से एक और दहशतगर्द आया। वो उसी कमरे में गया जहाँ पर टीचर सादिया खोला को लेके और बाकी तमाम सब बच्चों को लेके छुपी हुई थी। जब वो दहशतगर्द उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो सादिया ने उसे वास्ते दिए कि खुदा के वास्ते इन मासूम बच्चों को छोड़ दो, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन उस दरिंदा सिफ्त इंसान ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने उन सब बच्चों के सामने उस टीचर को मार डाला और खोला, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 6 साल थी, उसके सर में गोली मारी गई और वहाँ मौजूद बाकी सब बच्चों को भी मार दिया गया। ऑडिटोरियम में अभी भी 20 से 15 बच्चे मौजूद थे जो कि ज़ख्मी हालत में थे और जब वो ज़ख्मी हालत में उस ऑडिटोरियम से बाहर निकल के भाग रहे थे तो स्कूल विंग में मौजूद एक सीनियर बच्चा जो कि 12वीं क्लास का तालिब इल्म था, आकिफ अजीम, वो उन बच्चों को रेस्क्यू कर रहा था और कमरों के अंदर बंद कर रहा था ताकि उन दरिंदों से बचाया जा सके। और एक 9th का या 8th का बच्चा था वो, और उसके जिस्म में 7 गोलियां लगी हुई थी। वो सिर्फ एक वो मासूमाना चेहरा बना के वो ऐसे उठता है और मेरी तरफ देख के मुझे कहता है काश मुझे भी कोई बचा लेता। उन जानवरों ने प्रिंसिपल ताहिरा के ऑफिस में फार्सफुल ग्रेनेड फेंककर उनको जला डाला। तब तक आर्मी भी वहां पहुंच चुकी थी, लेकिन ऑपरेशन के लिए काफ़ी ताख़ीर हो रही थी क्योंकि उन दहशतगर्दों ने स्कूल में जगह जगह बॉम्ब लगाए हुए थे, जिसकी वजह से ऑपरेशन के अंदर ताख़ीर हो रही थी। लेकिन ऑपरेशन जल्दी भी करना था क्योंकि हर बीतता लम्हा उन बच्चों की ज़िंदगियां उनसे छीन रहा था। ऑडिटोरियम में मौजूद ज़ख्मी टीचर और ज़ख्मी बच्चे जब ये देखते हैं कि वो दहशतगर्द जो हैं वो उस ऑडिटोरियम को छोड़ के जा चुके हैं तो वो भागते हुए ऑडिटोरियम के एक मखसूस हिस्से में जाके छुप जाते हैं और वहाँ पर मरने का नाटक करने लग जाते हैं। लेकिन तभी
ऑडिटोरियम के बिल्कुल पीछे वाले दरवाजे से एक दहशतगर्द आता है और उनको देखता है और उनके दिमागों में गोलियां मारता है और उस टीचर को जला देता है। तो हम उधर छुप गए थे और मरने का नाटक कर रहे थे। वो समझे ये मर गए, मगर उन्हें 2 बंदों पर शक था। वहाँ पर एक टीचर वो भी नाटक कर रही थी, उसको गोली मारकर जला दिया गया था। ये सारा वाकया उस ऑडिटोरियम में मौजूद वो बच्चे देख रहे थे जो लाशों के नीचे दबे हुए थे, जिसमें वलीद भी मौजूद था। पाक फौज स्कूल के अंदर दाखिल हो चुकी थी। उन्होंने देखते ही देखते पूरे स्कूल को अपने घेरे में ले लिया और दहशतगर्दों को सिर्फ 2 ही ब्लॉक तक महदूद रखा। उनके दरमियान एक फायरिंग का एक लंबा सिलसिला जारी हो गया। उसके बाद उसमें से बहुत सारे दहशतगर्द जो है वो फौज ने मार गिराए, लेकिन कुछ दहशतगर्दों ने खुद को बॉम्ब से उड़ा डाला। सारे के सारे दहशतगर्द जो थे वो मारे जा चुके थे। रेस्क्यू की टीमों को अंदर आने की इजाज़त मिल चुकी थी। रेस्क्यू वाले कहते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे बम धमाके देखे हैं, लेकिन हमने दिलेरी के साथ उन लाशों को उठाया है। लेकिन ये वाक़या इतना दर्दनाक था कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा इन फूल जैसे बच्चों को उठाते हुए हमारे हाथ कांप रहे थे। कर रहा था तो मेरे बिल्कुल हाथ कांप रहे थे, लेकिन ज़िंदगी में जितने ब्लास्ट हुए मेरे हाथ कभी कांपे नहीं है। जो बच्चे ज़ख्मी और शहीद हो चुके थे उनको LRH और CMH हॉस्पिटल में लेकर जाया जा रहा था, जबकि जो बच्चे जो सही सलामत थे उनको आर्मी पब्लिक स्कूल के बाहर ग्राउंड में जमा किया जा रहा था ताकि वालिदैन उनको पहचान कर अपने घर ले जा सकें। वालिदैन को ये नहीं पता चल रहा था कि उनके बच्चे किस हॉस्पिटल में हैं। वो कश्मकश में इधर उधर भाग रहे थे। वलीद, जिसे 8 गोलियां लगी हुई थीं, डॉक्टरों ने उसे शहीद समझा और उसे शहीदों के वार्ड में दाखिल कर दिया गया। लेकिन वलीद जिंदा था, वो सब कुछ देख सकता था, महसूस कर सकता था, लेकिन वो हिल नहीं सकता था क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी। वलीद कोशिश कर रहा था कि कैसे भी नर्स की उसके ऊपर नज़र पड़ जाए, लेकिन जब वलीद ने लंबे लंबे सांस लेना शुरू किए तो उसके मुंह से खून के बुलबुले निकलना शुरू हो गए। इसकी वजह से जब नर्स ने उसको देखा तो वो भागी भागी डॉक्टर के पास गई और वलीद को जो है वो मरीजों के वार्ड में लेकर जाया गया। वलीद के सिर्फ मुंह पर 6 गोलियां लगी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी शक्ल पहचानी नहीं जा रही थी। वो वालिदैन जिनके बच्चे मिल नहीं रहे थे, वो अपने बच्चों को तलाश कर रहे थे कि हमारे बच्चे किस हॉस्पिटल में हैं। उन सब की आसानी के लिए लिस्ट लगा दी गई कि शहीद बच्चे यहाँ हैं और जो ज़ख्मी बच्चे हैं वो इधर हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे वालिदैन को अपने बच्चे आसानी से मिल गए। लेकिन वलीद के केस में ऐसा नहीं था। वलीद का वालिद भी उसे बहुत ज़्यादा परेशान होकर ढूंढ रहा था। जब वो इस वार्ड में पहुंचा जहां पर वलीद मौजूद था तो उसने जब वलीद को देखा तो पहचाना नहीं और आगे निकल गया और बाकी अब बच्चों को जो है वो देखना शुरू कर दिया। My family didn't know that it was me. They still had doubts because I had sustained injuries on my face and my face was completely covered with bandages. लेकिन जब वो वापस आया और वलीद के बुनियान पर नज़र डाली तो उसको पता चल गया कि यही मेरा बेटा है, क्योंकि उसने 2 दिन पहले ही ये बुनियान वलीद को लेके दिया था। जब वलीद से पूछा गया कि क्या तुम मेरे बेटे हो तो उसने हाँ में सर हिलाया। पूरा पाकिस्तान सोग में था। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा खौफनाक वाक़या था, क्योंकि इसके अंदर मासूम और फूल जैसे बच्चों को निशाना बनाया गया। वो बच्चे कि जिनको कभी कांटा भी चुभ जाता था वो रोना शुरू कर देते थे, तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती थी। उन जालिमों ने उनके जिस्म को गोलियों से छलनी कर दिया। इस वाक़ये में तकरीबन 150 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, जिसमें 132 बच्चे थे और अगले ही दिन उन बच्चों के जनाजे उठाए गए। और कहा जाता है कि पेशावर की कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं था जहां से जनाजे ना उठे हों। चंद दिन बाद मुल्ला फजलुल्लाह और मोहम्मद खुरासानी का बयान सामने आया, जो कि TTP के सरबराह थे। उन्होंने कहा कि आर्मी पब्लिक स्कूल के पीछे हमारा ही हाथ था। लेकिन आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर आखिर हमला क्यों किया गया? असल में इसकी शुरुआत जो है वो 9 जून 2014 से होती है, जब कराची के एक एयरपोर्ट के ऊपर हमला होता है जिसमें बहुत सारे लोग हलाक हो जाते हैं। और इसके पीछे जो है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान शामिल होती है।
जिसकी वजह से फ़ौज ये फैसला कर लेती है कि इनके खिलाफ एक ऑपरेशन किया जाएगा, जिसका नाम उन्होंने ऑपरेशन ज़रबे अज़ब रखा। उन्होंने वज़ीरिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों को हलाक कर दिया और वहाँ से उनको मार भगाया, जिसके नतीजा में उन टीटीपी के दहशतगर्दों ने ये फ़ैसला किया कि हम इनको सबक लाजमी सिखाएंगे, जिसकी वजह से उन्होंने 16 अगस्त 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर हमला किया। लेकिन वो गलत थे। उन बच्चों की कुर्बानियों की वजह से पूरी कौम मुत्तहिद हो चुकी थी। पूरे पाकिस्तान के लोग एक ही सफ़ में खड़े थे ताकि दहशतगर्दी का दोबारा से मुकाबला किया जा सके। कुछ महीनों के बाद आर्मी पब्लिक स्कूल को दोबारा रीओपन किया गया और वो वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों की लाशें देखी थी, वो दोबारा अपने बच्चों को उसी स्कूल में दाखिल करने के लिए दलेरी के साथ लेके आए।